आ रही है आवाज? स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देवेंद्र क्लासेस में। उम्मीद करता हूं शानदार और मस्त होंगे। टॉपिक हमारा करंट अफेयर्स का है और इस तरीके से करंट अफेयर्स के टॉपिक आपके लिए आते रहेंगे। जो भारत में हो या विश्व भर में कोई भी चर्चा का विषय होगा जीएस से संबंधित, वो टॉपिक अलग से प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा और पूरा गहनता से अध्ययन करेंगे, पूरा विश्लेषण करेंगे, यानी कि पूरा पोस्टमार्टम करेंगे। अंत तक वीडियो में बने रहें। और जो बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, यूपीएसआई वाले या यूपी से संबंधित किसी भी परीक्षा को देने वाले हैं, उनके लिए ये टॉपिक बहुत काम का टॉपिक है। तो अंत तक मेरे साथ बने रहें। चर्चा आपने थंबनेल देख ही लिया होगा। सीपी राधाकृष्ण साहब के बारे में बात करेंगे, पूरा विश्लेषण पढ़ेंगे। भारत के 15वें उपराष्ट्रपति चुने गए हैं, तो चर्चा कर लेते हैं। उपराष्ट्रपति का इलेक्शन का प्रोसेस क्या है, जो कि संवैधानिक प्रोसेस है। इलेक्शन कराता कौन है, कौन से आर्टिकल के तहत कराता है, कौन कौन से सदन संसद के भाग लेते हैं, सांसदों की क्या संख्या रहती है, वोटिंग किस हिसाब से होती है, वोटिंग होती कहां पे, यदि विवाद हो जाए तो समाधान कौन करेगा, ये सारे मसलों पर प्रकाश डालते हैं। एक एक बिंदु पर एक एक पॉइंट पे बात करेंगे, तो अंत तक मेरे साथ बने रहें। और अभी तक भारत के कितने उपराष्ट्रपति रहे हैं भारत में, उन सभी की भी बात हम आपके सामने रखेंगे। तो आप आराम से नोट करिएगा और बहुत इंपॉर्टेंट ये क्लास और वीडियो आपके लिए होने वाली है। तो देखिए, इनका फोटो भी है, नाम भी है, सीपी राधाकृष्ण, दक्षिण भारत के रहने वाले हैं। तो ये इस समय नए भारत के उपराष्ट्रपति चुने गए हैं। तो देखिए, पहला पॉइंट आराम से देखते चलना मेरे साथ। देश के 15वें कौन से नंबर के भैया? 15वें नंबर के। ये नोट कर लेना, ये इसी तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। 15वें नंबर के जो उपराष्ट्रपति चुने गए, क्या नाम है? सीपी राधाकृष्ण साहब, दक्षिण भारत के। कहां के? दक्षिण भारत। चुनाव की बात करें तो 17वां चुनाव था। ये कौन सा चुनाव है? 17वां उपराष्ट्रपति का चुनाव था। कब आयोजित हुआ है? 9 सितंबर 2025 को, है ना। आपसे करंट अफेयर्स में पूछा जा सकता है, आगे के एग्जाम्स में आपको याद रखना है। चुनाव का आयोजन कब हुआ है? ये 9 सितंबर 2025 को चुनाव का आयोजन हुआ है, ठीक है। आगे देखिए मेरे भाई, 17वें उपराष्ट्रपति चुनाव में डाले गए कुल वोट कितने डाले गए? बहुत अंदर तक की बात है। पोस्टमार्टम मतलब पोस्टमार्टम किया जाएगा, अच्छे से पढ़िएगा, नोट करिएगा, कहीं नहीं मिलेगा पोस्टमार्टम आपको पूरा। 767 वोट कितने में से डाले गए? 781 में से, ठीक है। 767 वोट डाले गए, 781 में टोटल वोट थे उपराष्ट्रपति जी के लिए। 9 तारीख को भैया, 9 सितंबर को 17वें उपराष्ट्रपति चुनाव की अधिसूचना कब जारी की गई? 7 अगस्त 2025 को। याद रखिएगा, अधिसूचना यानी कि नोटिफिकेशन जारी किया गया कि भाई फला फला तारीख को उपराष्ट्रपति का इलेक्शन कराना है, वोटिंग करानी है, ठीक है। तो नोटिफिकेशन वाली डेट बहुत इंपॉर्टेंट होती है मेरे भाई, 7 अगस्त 2025। और 7 अगस्त वो तारीख है भारत के इतिहास में, भारत की आजादी के इतिहास में। 7 अगस्त को एक स्वदेशी आंदोलन कलकत्ता में, टाउन हॉल एक जगह पड़ती है, वहां से शुरू किया गया था, जिसका नेतृत्व कलकत्ता से सूर्यनाथ बनर्जी ने किया था। स्वदेशी मतलब भारत की चीजों को अपनाना है, जिसी की तर्ज पर भारत सरकार एक योजना भी चला रही है, जैसे मेक इन इंडिया के नाम से जाना जाता है ना। आगे देखते हैं, निर्वाचक मंडल, इलेक्टोरल कलीग बोलते हैं, में कुल सदस्य कितने? 788। और वर्तमान में कितने? 781। कुल सदस्यों की संख्या है, जो वोटिंग वाले कुल सदस्य 788, लेकिन है कितने? 781 है। 781 में से 767 वोट डाले गए संसद भवन में उस दिन। राज्यसभा के 233 निर्वाचित होते हैं। 233 ऐसे सदस्य होते हैं राज्यसभा के जो निर्वाचित होकर के आते हैं। क्या होके आते हैं मेरे भाई? निर्वाचित, यानी कि भैया जीत के आएंगे, है ना। वोट डलेंगे उनके लिए तो वो जीत के आएंगे। प्लस 12 लोग कैसे होते हैं? मनोनीत होते हैं। ये तो आप जानते हैं, राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं 12 लोगों को। वर्तमान में 5 सीटें कैसी हैं? रिक्त हैं भैया। ये भी हम आपको बता ही देते हैं भैया, 5 सीट खाली हैं, उन पर भी चुनाव हो ही जाएगा कभी ना कभी, है ना। चुनाव समय से हो ही जाते हैं, आपको पता है, लेकिन समय से पेपर नहीं होते, समय से नौकरी नहीं आती, समय से नोटिफिकेशन नहीं निकलता है, आपको पता ही है। समय से रिजल्ट भी नहीं आता, समय से ज्वाइनिंग भी नहीं मिलती। भारत में बस एक ही काम सही ढंग से होता है, और वो होते हैं चुनाव, और चुनाव का रिजल्ट भी सही ढंग से एक ही दिन आता है। देख लो, उपराष्ट्रपति का चुनाव शाम तक आ गया, सुबह वोट डाले सांसद महोदय जी ने, शाम को रिजल्ट आ गया। ये सबसे फास्ट, ये बुलेट ट्रेन से भी तेज स्पीड है इनकी, है ना, चुनाव वालों की। लोकसभा में कितने भैया? 543 है। निर्वाचित सदस्यों की संख्या 543। वर्तमान में एक सीट इनकी भी रिक्त है भाई साहब, ये भी करा ही लेंगे कभी ना कभी जो रिक्त होगी। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संविधान के अनुच्छेद, ये आपको ध्यान रखना है, संविधान के अनुच्छेद 66 के 1। उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो आर्टिकल 66 के 1 के तहत होता है।
निर्वाचन पद्धति आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा किया जाता है। ये प्रश्न पूछा जाता है, इस पॉइंट को नोट कर लेना। भैया उपराष्ट्रपति का जो बेटा निर्वाचन होता है उसे क्या बोलते हैं, उस पद्धति का नाम क्या है, उस प्रोसेस का नाम क्या है ना, उस प्रक्रिया का नाम क्या है? तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली कहा जाता है, यानी कि एकल संक्रमणीय मत भी कहा जाता है इसको, ये वाला भी एकल संक्रमणीय मत कहा जाता है। एक एक लाइन नोट कर लेंगे, एक एक लाइन पूरा पोस्टमार्टम इसका है ना। मतदान कैसे होता है साहब? वोट गुप्त मतपत्र में होता है। ऐसे तो प्रधान जी का भी होता है गांव में, है ना, विधायक जी का भी होता है, जिला पंचायत सदस्य का भी होता है ना, जिला अध्यक्ष का भी होता है, जिला परिषद वाले लेवल पर ब्लॉक प्रमुख का भी होता है। या नहीं, मतदान तो गुप्त ही होता है भैया। मतदान अपनी बुद्धि का दान करने जाते हैं आप। मत मतलब बुद्धि का दान एक सही व्यक्ति के लिए किया जाना चाहिए हमेशा। तो गुप्त मतपत्र, सीक्रेट बैलेट इंग्लिश में बोलते हैं, निर्वाचक को उम्मीदवारों के नाम के सामने अधिमान यानी कि प्रेफरेंस, वरीयता देनी होती है। जब वोट डालने जाते हैं तो क्या देनी होती है? वरीयता। जैसे दो लोग खड़े हुए, एक ये वाले व्यक्ति हैं और एक ये वाले व्यक्ति हैं, है ना, तो वरीयता देनी होती है। तो आपने वरीयता दी चुनाव के समय, ए यहाँ पे दे दी या बी यहाँ पे दे दी, ए यहाँ पे वरीयता दे दी और बी दूसरे कैंडिडेट को, ऐसे वरीयता देनी पड़ती है, प्रेफरेंस देनी पड़ती है ना। तो उसी को कहते हैं अंकित करना होता है। अधिमान को अंकित किया जाता है भारतीय अंकों में भैया, भारतीय अंकों में, रोमन अंक में या किसी मान्यता प्राप्त भारतीय भाषा में अंकित किया जाएगा भाई। अधिमान केवल अंकों में, शब्दों में नहीं होगा। निर्वाचक उतने अधिमान अंकित कर सकता है जितने उम्मीदवार हैं। निर्वाचक उतने प्रेफरेंस दे सकता है जितने उम्मीदवार, भाई जितने कैंडिडेट खड़े होंगे उतने आप क्या दे सकते हैं? प्रेफरेंस दे सकते हैं, वरीयता दे सकते हैं। अगर 3 होते तो ए बी सी दे सकते हैं, 4 होते तो ए बी सी डी दे सकते हैं, 1 2 3 4 दे सकते हैं। अंकों की बात करेंगे तो ठीक है, अंकों की बात कर रहा है वो, इस तरीके से देते हैं। जब मतपत्र की बात है, अधिमान नियमों के अनुसार ही अंकित होता है ना। मतपत्र की बात है भाई, पूरा पोस्टमार्टम कर दिया, कैसे वोट हो रहे हैं वहां पे, कौन से पेन का इस्तेमाल करते हैं ये भी बताएंगे आपको। उपराष्ट्रपति चुनाव में मतपत्र वैध यानी कि वैलिड होने के लिए पहला अधिमान, फर्स्ट प्रेफरेंस चिन्हित करना अनिवार्य है, अन्य अधिमान वैकल्पिक हैं। पहला देना बहुत अनिवार्य है भाई साहब वैलिड वोट के लिए। अगर पहला नहीं दिया तो आपका वोट इनवैलिड हो जाएगा। मतदान हेतु विशेष पेन का निर्वाचन आयोग द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। पेन, विशेष पेन दिया जाता है भाई साहब, ये देख लो। जब उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है तो विशेष पेन उपलब्ध होता है निर्वाचन आयोग के द्वारा, उसी पेन से लिखना होता है वरीयता। जैसे 1 दे रहे हैं या 2 दे रहे हैं या 3, जो भी कैंडिडेट जितने भी हैं, विशेष पेन मिलता है भाई साहब। अपने पेन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, है ना, जो चुनाव आयोग द्वारा दिया जाएगा उसी का इस्तेमाल करेंगे आप। मतदाता को मतपत्र चिन्हित करने के लिए केवल उसी विशेष पेन का उपयोग करना होता है, ठीक है। किसी अन्य पेन से किया गया मतदान अमान्य माना जाएगा यानी कि इनवैलिड माना जाएगा, ठीक है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं, कौन कौन शामिल होते हैं? राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिस पे लिख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भाई आपसे पूछा जाता है उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए कौन लोग शामिल होते हैं वोटिंग में, तो वोटिंग में कौन लोग शामिल हो रहे हैं दोबारा से देखो। राज्यसभा, लोकसभा के निर्वाचित एवं मनोनीत, यानी कि सभी सदस्य आ जाएंगे इसमें। एक लाइन में इस शब्द को मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि भैया संसद के कैसे सदस्य शामिल होते हैं वोटिंग में? सभी सदस्य शामिल होते हैं। मनोनीत भी आएंगे, नॉमिनेट मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट भी आएंगे और इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट भी आएंगे, चुनाव जो निर्वाचित होकर के आते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत निर्वाचन आयोग कौन कराता है आपसे पूछा जाएगा। निर्वाचन आयोग, आर्टिकल 324 में निर्वाचन आयोग का प्रावधान है। कौन कराता है भैया उपराष्ट्रपति का चुनाव? निर्वाचन आयोग कराता है। आपको बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट मिलेंगे यहां से आगे, देखते जाइए आप। उपराष्ट्रपति का चुनाव नियंत्रित कौन करता है? राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम 1952 तथा राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति निर्वाचन नियमावली 1974 के द्वारा, है ना। जो चुनाव नियंत्रण करना होता है, चुनाव का पूरी प्रोसेस नियंत्रित करनी होती है, वो इस नियम के तहत होती है। अधिनियम 1952 और नियमावली 1974 के द्वारा ये चुनाव होता है, ठीक है जी। ये रूल हैं चुनाव को कराने के। उपराष्ट्रपति के चुनाव का अध्यक्षण, निर्देशन और नियंत्रण, ये क्वेश्चन ऐसा ही क्या, बहुत अच्छे एग्जाम पीसीएस तक पूछी जाती है। ये वाली लाइन लिख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस लाइन पर लिख लीजिएगा। चुनाव का अध्यक्षण
ऐसे शब्दों को देख करके बच्चे डर जाते हैं कि भाई पूछ क्या लिया है, कुछ नहीं पूछा है। देखो, चुनाव का निर्देशन करने का, चुनाव का नियंत्रण करने का अधिकार किसके अंडर में आता है ना? तो कौन करता है उपराष्ट्रपति के चुनाव का? निर्वाचन आयोग में निहित है। ठीक है, निर्देश देना हो, नियंत्रण करना हो या अधीक्षण करना हो, निर्वाचन आयोग करेगा उपराष्ट्रपति के चुनाव का। वर्तमान में कुल सांसद कितने? 786 हैं कुल सांसद भारत में, जिसमें से 245 में से 244 राज्यसभा में और 543 कहाँ पे? लोकसभा में। 543 और 245 786 टोटल। उपराष्ट्रपति के चुनाव में ये मैंने करा दिया, ये हो गया। कौन कौन शामिल होते हैं? राज्यसभा के 233 निर्वाचित सदस्य प्लस 12 मनोनीत सदस्य, है ना? 12 मनोनीत होंगे और 233 निर्वाचित होंगे। जो चुनाव में भाग लेते हैं, जो वोट डालते हैं, इनने वोट डाला है अभी संसद में। इन महान भवों ने, जो महान भवे भाई साहब भारत के, जो संसद में बैठते हैं, भारत की व्यवस्था को तय करते हैं, महान भवे, इन्होंने वोट डाला है साहब सभी ने। और लोकसभा के 543 निर्वाचित सदस्यों ने वोट डाला है। अनुच्छेद 66 का 3, कौन सा आर्टिकल है ये? 66 का 3 के अनुसार उपराष्ट्रपति पद हेतु पात्रता क्या होनी चाहिए? पात्रता यानी कि कौन चुनाव लड़ सकता है उपराष्ट्रपति का? भारत का नागरिक हो, सबसे पहली बात। ऐसे कक्षा 5 से रटते आ रहे हैं भैया, भारत का ही नागरिक बना अभी तक। 14, 15 में राष्ट्रपति हैं, कोई विदेश का नहीं बना। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री भारत का ही नागरिक बनेगा, भारत में जन्म लिया हो जिसने। ठीक है, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष उपराष्ट्रपति बनने के लिए। राष्ट्रपति बनने के लिए भी 35 वर्ष, राज्यपाल बनने के लिए भी 35 वर्ष। राज्यपाल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति तीनों पदों के लिए 35 वर्ष कम से कम उम्र। और अधिकतम कितनी भी सांसें चल रही हो जीवन में आपकी, 200 साल के हो जाएं, 500 साल के हो जाएं, बन सकते हैं राष्ट्रपति। अंतिम सांस तक राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति बन सकते हैं। ये व्यवस्था है, ये सिस्टम है इंडिया में। ठीक है, आयु पूरी की। और राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखते हो भैया। 35 वर्ष की जब उम्र होगी तो राज्यसभा में सदस्य बनने की योग्यता तो रखेंगे, क्योंकि राज्यसभा में जो सदस्य बनता है, यानी कि चुना जाता है व्यक्ति, वो 30 साल की उम्र में चुना जाता है। 30 साल कम से कम आयु हो जानी चाहिए भैया। राज्यसभा के आप अगर सदस्य बनेंगे तो आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए? कम से कम 30 वर्ष उम्र होनी चाहिए राज्यसभा की। ठीक है, और उपराष्ट्रपति की 35 साल है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। यानी कि राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करता है? उपराष्ट्रपति करता है। उपराष्ट्रपति का अपना कोई काम नहीं, उपराष्ट्रपति का केवल नाम है उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और बंगला बंगला मिलेगा, गाड़ी घोड़े मिलेंगे, आनंद से जीवन चलेगा। लेकिन उनका जो जीवन है वो राज्यसभा के सभापति के रूप में होता है। उन्हें जो सैलरी मिलती है वो राज्यसभा के सभापति के तौर पे सैलरी मिलती है, तनख्वाह मिलती है, वेतन मिलता है, वेतन भत्ते मिलते हैं। ठीक है, तो भैया राज्यसभा के सभापति होते हैं। इसके लिए एक आर्टिकल भी है, आर्टिकल 64 में होते हैं जी। ठीक है, उपराष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाते हैं? राष्ट्रपति भैया। शपथ कौन दिलाते हैं? राष्ट्रपति दिलाते हैं, नोट कर लेना। उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में भाग लेते हैं संसद के दोनों सदनों के सदस्य। ये क्वेश्चन फिर रिपीट हो गया, ये रट जाएगा आज तुम्हें, ये रट जाएगा। कौन भाग ले रहे हैं? संसद के सभी सदस्य भाग लेते हैं। 16वें राष्ट्रपति चुनाव में मतदान करने वाले सांसद 763 थे। ठीक है, कितने थे? 763। ये उपराष्ट्रपति था, राष्ट्रपति लग गया गलती से। तो देखते हैं भैया, उपराष्ट्रपति के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखिए, भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी, आर्टिकल वगैरह भाग, ये मैंने सब सारी चीजें आपको बता दी। उपराष्ट्रपति का चुनाव का मतदान स्थल संसद भवन में होता है ना। थोड़ा सा बीच में क्लास रुक गई तो उसकी वजह से थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन देख लो आप। जगदीप धनखड़ जी के बारे में बात कर रहे थे। जगदीप धनखड़ जी की शुरुआत कहाँ से होती है? जनता दल से 1989 सबसे पहले, है ना, जनता पार्टी में थे। झुंझुनू से सांसद राजस्थान के। झुंझुनू सबसे ज्यादा तांबे का उत्पादन भी करता है, ये याद रखना। खेतड़ी की खान है यहाँ पे, कॉपर का उत्पादन करता है सबसे ज्यादा। 1991 में कांग्रेस में शामिल होते हैं। 93 में अजमेर से विधायक चुने जाते हैं और 2003 में भाजपा में आ जाते हैं। 30 जुलाई 2019 को बंगाल के 28वें राज्यपाल थे। 28 में राज्यपाल के तौर पर काम कर चुके हैं और राज्यपाल के बाद डायरेक्ट उपराष्ट्रपति बने, प्रमोशन हो गया। 68 ये कहता है कि पुराने उपराष्ट्रपति का कार्यकाल खत्म होता है, उससे पहले नए उपराष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए। आर्टिकल 68 में ये प्रावधान है। ठीक है, देख लेना, लिख लेना आप। उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के नामांकन में प्रस्तावक और समर्थक
प्रस्तावक कितने, जब अप्लाई करने जाते हैं ना फॉर्म या नामांकन भरने जाते हैं तो 20 प्रस्तावक होने चाहिए उपराष्ट्रपति के लिए। कितने प्रस्तावक होने चाहिए? 20 निर्वाचक प्रस्तावक होने चाहिए, 20 मतदाता और 20 निर्वाचक, इतने प्रस्तावक जरूरी है उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय द्वारा, है ना, कैसे? वरीयता के आधार पर, जैसे 2 कैंडिडेट हैं तो किसी को ए वरीयता किसी को बी वरीयता, इस आधार पर दिया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित, देखो मान लो कोई विवाद हो जाए, भाई ऐसा होता है कि जैसे कोई विवाद खड़ा होता है, विवाद हो जाए होते ही है ना, चुनावों के अंदर हो ही जाते हैं ना, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के किसी के भी चुनाव में हो जाए विवाद तो सुप्रीम कोर्ट समाधान करेगा, उच्चतम न्यायालय समाधान करेगा आर्टिकल 71 के 1 के तहत, अनुच्छेद 71 के 1 में ये समाधान है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन लगातार 2 कार्यकाल पूरे किए इन्होंने, लगातार 2 कार्यकाल। भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे, भारत के पहले विद्वान, पहले दार्शनिक उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इनकी याद में शिक्षक दिवस भी मनाया जाता है। 5 सितंबर 1962 से भारत में टीचर डे भी मनाया जा रहा है, इन्हीं के जन्मदिन की याद में, है ना। तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ था, तमिलनाडु के रहने वाले थे राधाकृष्ण जी। उनके बाद लगातार 2 कार्यकाल किसने पूरे किए? दूसरे 2 कार्यकाल पूरे हामिद अंसारी, 7 से 12 और 12 से 17 तक, लगातार 2 कार्यकाल इन 2 उपराष्ट्रपतियों ने किए हैं। ठीक है, कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं, पूरा विश्लेषण पोस्टमार्टम है जो बेटा इस टॉपिक का। इसी तरीके से उपराष्ट्रपति बनने की पात्रता 35 साल होती है, मैं बता चुका हूं आपको। आयु राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की। वेतन होता है 4 लाख रुपए। वेतन कितना होता है? 4 लाख रुपए। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति दिलाते हैं शपथ। ठीक है, देश का 16वां उपराष्ट्रपति का चुनाव 6 अगस्त 2022 को हुआ था, जो जगदीप धनखड़ जी वाला था। ये चुनाव कब हुआ था? 6 अगस्त 2022 को, उसी दिन मतगणना हो गई। 16वें उपराष्ट्रपति का चुनाव 93% था। देश के 16वें उपराष्ट्रपति का निर्वाचन हुए थे जगदीप धनखड़ जी। देश के 14वें उपराष्ट्रपति निर्वाचन हुए थे जगदीप। देखो 16वां चुनाव था, 16वां चुनाव था, लेकिन उपराष्ट्रपति कौन से नंबर के बने? 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति बने थे। ठीक है, जगदीप धनखड़ जी कौन से नंबर के बने थे? जे 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति बने थे जगदीप धनखड़ जी। 21 जुलाई को इन्होंने इस्तीफा दे दिया भाई साहब, ये करंट में याद लिख लेना। 21 जुलाई 2025 को क्या दे दिया? इस्तीफा दे दिया भाई साहब। 21 जुलाई 2025 को क्या दे दिया मेरे भाई? इस्तीफा दे दिया। नोट कर लेना, कोई दिक्कत सख्त समस्या हो तो बताइएगा हमें। ठीक है, 16वें उपराष्ट्रपति के रूप में थे, चुनाव था। शपथ कब ली थी इन्होंने? 11 अगस्त को, 11 अगस्त 2022 को। देश के 13वें उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 10 अगस्त 2022 को समाप्त होना था। ठीक है, समाप्त हो चुका। अब यहां से आ जाइए, सीपी राधाकृष्ण कौन से नंबर के? 15वें नंबर के उपराष्ट्रपति चुने गए। कार्यकाल शुरू हो गया इनका 10 सितंबर 2025 से। इसमें 5 साल जोड़ देना। कार्यकाल कितने साल का होता है? 5 साल का कार्यकाल होता है। जगदीप धनखड़ 14वें उपराष्ट्रपति थे। एम वेंकैया नायडू 13वें उपराष्ट्रपति थे। नोट कर लेना कौन कौन से उपराष्ट्रपति रहे। मोहम्मद हामिद अंसारी 12वें उपराष्ट्रपति थे। भैरव सिंह शेखावत 11वें उपराष्ट्रपति थे। कृष्णकांत 10वें उपराष्ट्रपति थे। कार्यकाल भी लिख रखा है हमने, एक एक पॉइंट आप नोट कर लेना, आपको जो जानकारी चाहिए। KR नारायण 9वें उपराष्ट्रपति थे, ये राष्ट्रपति भी रहे। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 8वें उपराष्ट्रपति थे, ये राष्ट्रपति भी रहे। R वेंकटरमन 7वें उपराष्ट्रपति थे, ये भी राष्ट्रपति रहे। कुछ लोग राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों रहे। KR नारायण राष्ट्रपति भी रहे, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा भी राष्ट्रपति रहे, R वेंकटरमन भी राष्ट्रपति रहे। ठीक है, आगे देखते हैं। एम हिदायतुल्लाह 6वें उपराष्ट्रपति, कार्यकाल 31 अगस्त 1979 से 30 अगस्त 1984 तक। ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी थे। एम हिदायतुल्लाह चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी थे और इन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर भी काम किया है। एकमात्र व्यक्ति ऐसे रहे मेरे ख्याल से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिन्होंने राष्ट्रपति के तौर पर काम किया और उपराष्ट्रपति भी थे, 6वें नंबर के उपराष्ट्रपति भी थे। ठीक है, BD जत्ती 5वें नंबर के उपराष्ट्रपति थे। गोपाल स्वरूप पाठक 4थे नंबर के उपराष्ट्रपति थे। कौन से नंबर के? 4थे नंबर के उपराष्ट्रपति थे। BB गिरी 3रे नंबर के। कौन से नंबर के थे? 3रे नंबर के उपराष्ट्रपति थे BB गिरी। ठीक है, डॉक्टर जाकिर हुसैन 2रे उपराष्ट्रपति थे। भारत के 3रे राष्ट्रपति रहे, ये पहले मुस्लिम और 3रे राष्ट्रपति रहे। और दूसरे कौन रहे? उपराष्ट्रपति रहे डॉक्टर जाकिर हुसैन। ये पॉइंट नोट करने बेटा। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन पहले उपराष्ट्रपति रहे और दूसरे राष्ट्रपति रहे ये भारत के। ठीक है, ये पॉइंट नोट करना है आपको। तो ये था पूरा विश्लेषण बेटा इस क्लास का। इस तरीके का कोई भी मुद्दा हुआ करेगा, जैसे उपराष्ट्रपति की क्लास हमने पढ़ाई है, नेपाल में क्या चल रहा है, किस कारण से चल रहा है, GS के क्या क्या बिंदु बन सकते हैं, वो भी वीडियो आपको मिलेगी।
इंटरनेशनल और राष्ट्रीय कोई भी महत्वपूर्ण मुद्दा जो होगा जीएस से रिलेटेड होगा उसकी क्लास आपको अवश्य मिला करेगी, तो आप अवश्य लिखें और अवश्य मेरे साथ जुड़ करके पूरा पोस्टमार्टम आपको किसी भी टॉपिक का बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। और पॉलिटी की क्लास बिल्कुल डिटेल में बहुत जल्दी हम शुरू करने जा रहे हैं, आप चिंता ना करें, बिल्कुल डिटेल में पॉलिटी की क्लास। तो आज का टॉपिक था हमारा सीपी राधाकृष्ण जी का, जो भारत के नए उपराष्ट्रपति चुने गए। ठीक है, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों दोस्तों तक शेयर करें। अपना ख्याल रखिएगा। सभी को जय हिंद, नमस्कार, राधे राधे। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे।